हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स हमने पहले देख लिए थे। हम इससे पहले वाले वीडियो में देख रहे थे कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, जिसमें से हमने 5 प्रॉपर्टीज़ हम चार्ज की देखी है। अब हम पढ़ते हैं आज की मेथड ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग द ऑब्जेक्ट। अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम चार्ज कैसे करते हैं, उसमें कुछ मेथड है जो हम देखते हैं। पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में होता ये है कि दो ऑब्जेक्ट को इसके अंदर अपन रब करते हैं। रब करने पर क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र होने पर क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। इट मीन्स जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया उसके ऊपर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, जैसा हमने पढ़ा था। जिसमें डेफिशिएंसी होती है जिस ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन की, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के। जैसे कि अगर ग्लास रोड को आप सिल्क के साथ रब करते हैं, हमने पहले एग्जांपल देख रखा है, तो ग्लास रोड से क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के क्लॉथ पर आ जाते हैं। तो ग्लास रोड में डेफिशिएंसी होने के कारण ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाता है और सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर हो जाते हैं। इसी तरह से वुलन कारपेट पॉजिटिवली चार्ज होता है प्लास्टिक के साथ रब करने पर, प्लास्टिक शू के साथ रब होने पर। एंड ड्राई हेयर कोम के साथ रब होते हैं, तो ड्राई हेयर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और कोम नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं आगे। चलिए हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन मतलब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे कंडक्शन के थ्रू। ये उन ऑब्जेक्ट में होता है जो ऑब्जेक्ट चार्ज कंडक्ट करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं, तो क्या वो कंडक्शन के थ्रू हम चार्ज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ये इंसुलेटिंग मटेरियल में नहीं होता है। इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट को जस्ट हमें कांटेक्ट में रखना होता है। दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड करेगा कंडक्शन के थ्रू, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाएंगे। फर्स्ट इसका पॉइंट है रिक्वायर ओनली कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एंड नो रबिंग। मतलब पहले वाले ऑब्जेक्ट की तरह इसमें रबिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको, हमें सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को कॉन्टैक्ट में लाके रखना है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली चार्ज दे देगा। द कंडक्टर्स विल बी चार्ज विद द सेम साइन। दूसरा ऑब्जेक्ट जो चार्ज होगा वो सेम साइन से चार्ज होगा। जैसे पहला ऑब्जेक्ट जिस पॉजिटिव है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज होगा। द टोटल चार्ज is distributed between the objects। तो टोटल चार्ज जो होगा, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना भी चार्ज है वो चार्ज जब दो ऑब्जेक्ट हम कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो वो पूरा चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अनचार्ज ऑब्जेक्ट, इसको हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल से कनेक्ट कर रखा है जिससे कि ये अर्थन नहीं हो, अर्थ के साथ कनेक्ट होकर न्यूट्रलाइज नहीं हो। उसके लिए हमने इसने इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रखा है। ये एक मेटल है जो अनचार्ज है। हमने इसके दूसरा एक मेटल लिया है जो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है। इसको अगर हम कॉन्टैक्ट में रखते हैं तो कॉन्टैक्ट में रखने पर क्या होगा, कंडक्शन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट का चार्ज भी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर अब जब हम इनको अलग करते हैं तो दोनों के ऊपर जो चार्ज इसके ऊपर टोटल था वो दोनों के ऊपर इक्वली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है कि हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज इंड्यूस करना। इंड्यूस कैसे करते हैं, हम कुछ मेथड्स देखते हैं। पहले इसमें होता क्या है वो देख लेते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ चार्ज बॉडी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन अदर बॉडीज विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ओन चार्ज। मतलब कि एक बॉडी को हम दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं बिना उसको दूसरे ऑब्जेक्ट के टच किए। यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का जो चार्ज होगा जिसको यार मैं कुछ गलत बोल गया। अपना फर्स्ट पॉइंट ये है कि
ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पे टच नहीं किया जाता है जैसे हम पहले मेथड में देखा था। यहाँ पर जो पहला ऑब्जेक्ट है वो अपना चार्ज भी लूज़ नहीं करता है और इक्वल अमाउंट का दूसरे ऑब्जेक्ट पर अपोजिट चार्ज होता है। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है तो दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा और उतनी अमाउंट में होगा जितने अमाउंट में पहला ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज है। सेकंड पॉइंट है बाय इंडक्शन द चार्ज डेवलप्ड विल ऑलवेज बी अपोजिट टू चार्ज ऑन द स्टिमुलेटिंग बॉडी। मतलब फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज है उससे दूसरे ऑब्जेक्ट पे हमेशा अपोजिट चार्ज ही डेवलप होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है तो सेकंड ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट नेगेटिव है तो सेकंड ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिवली चार्ज डेवलप होगा। कैसे होता है ये एक प्रोसेस है जो हम देखते हैं। फर्स्ट में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है जो अनचार्ज्ड है, इसको हमने एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर रख रखा है। हम इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज रोड लेके आएंगे तो पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रलाइज है। न्यूट्रलाइज का मतलब जितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है उतने इसके अंदर प्रोटॉन है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम इसके पास नेगेटिव रोड लेके आए तो क्या होगा, इसके जो नेगेटिव चार्ज है या इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज की तरफ आ जाएगा। हमने इसको टच नहीं किया, इसके पास लेके रखा है इसको, और पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो अदर एंड पे चला जाएगा। अगली प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ डेवलप हुआ है इसको हम क्या करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होगा, वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज हो जाने के बाद हम इसको अर्थिंग को हटा देते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आए वो भी हम हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये ओवरऑल उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यस, ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगले टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।